अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल क़यामत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि राशिद समरा पे बहुत ज्यादा जुल्म करता है, समरा की कोई बात नहीं मानता और राशिद लड़कियों से मिलने के लिए बाहर जाता है, जबकि समरा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और समरा राशिद को मना करती है कि राशिद आज मैं आपको नहीं जाने दूंगी, अगर आप आज चले गए तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा और मैं अपने रिश्ते को टूटने नहीं दे सकती। समरा राशिद से ये सब कुछ कहती है और कहती है कि आज मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, जिसके बाद समरा राशिद का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आज आप नहीं जा सकते, अगर आप चले गए तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिसके बाद राशिद समरा से कहता है तुम होती कौन हो मुझसे ऐसी बातें करने वाली। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि राशिद समरा की बात नहीं मानता और उसको कहता है कि हटो यहाँ से, मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो। जिसके बाद समरा राशिद का हाथ पकड़ लेती है तो राशिद समरा पे गुस्से होने लगता है और समरा का हाथ छुड़ा के उसको जोर से धक्का देता है। राशिद समरा को बहुत जोर से धक्का देता है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि राशिद तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन समरा जमीन पे जोर से गिर जाती है, जिसकी वजह से समरा की तबीयत खराब होने लग जाती है और समरा अपनी बहन इफ्रा और अपनी अम्मी को आवाज देती है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि समरा बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उसके बाद समरा आवाजें देने लग जाती है। उसके बाद वहाँ पर काम करने वाली समरा के पास आती है और समरा से कहती है कि क्या हुआ। जिसके बाद समरा की हालत देख के वो परेशान हो जाती है और सब घर वालों को बुलाती है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि सब घर वाले समरा को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे कि इफ्रा जिसकी आज मेहंदी है और मेहंदी वाले दिन समरा के घर कॉल करती है। समरा के ससुराल वाले समरा के वालिद को समरा की तबीयत खराब होने की इत्तला देते हैं। जिसके बाद समरा के वालिद बड़े परेशान हो जाते हैं और समरा की छोटी बहन इफ्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद इफ्रा अपने अब्बू के पास आती है और कहती है कि समरा तो आ रही है ना मेरी शादी में। जिसके बाद उसके अब्बू कहते हैं कि पता नहीं उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। ये बात सुन के इफ्रा एकदम परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ समरा को, क्या हुआ मेरी बहन को। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि इफ्रा और सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं समरा की हालत को देख के, तो वो सारे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। सब लोग बड़े परेशान होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बस आप दुआ करें, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि राशिद तो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से राशिद के माँ बाप बड़े परेशान होते हैं कि हम इनको क्या जवाब देंगे। तो उसके बाद समरा के वालिदैन उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ समरा को, वो चुपचाप रहते हैं। जिसके बाद इफ्रा बड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में काफी देर हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर आते हैं तो सब घर वाले डॉक्टर से कहते हैं कि पेशेंट की तबीयत अब कैसी है और उसकी हालत अब कैसी है। जिसके बाद इफ्रा अपनी बहन का पूछती है कि मेरी बहन अब कैसी है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि समरा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बस आप लोग दुआ करें। तो कुछ ही देर बाद समरा की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, तो सब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद समरा की डेथ हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर समरा के घर वालों के पास आती हैं और उनको बताती हैं कि पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हम उनको बचा नहीं सके, उनकी डेथ हो गई है। ये बात सुन के समरा के घर वाले और उसकी बहन इफ्रा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि आप क्या बात कर रही हैं, क्या कह रही हैं आप। तो डॉक्टर कहती हैं कि पेशेंट को तो हम नहीं बचा सके क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन उनका बेबी उनको बचा लिया है हमने। नाजरीन आप देखेंगे कि समरा की डेथ हो गई है, लेकिन समरा के घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई है। समरा के घर वाले समरा की मौत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। उसके बाद इफ्रा ये बात सुन के एकदम बेहोश हो जाती है। तो जवाद इफ्रा को संभालता है और कहता है कि इफ्रा हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि इफ्रा उसके घर वाले रोते हुए समरा को देखने के लिए रूम के अंदर जाते हैं। समरा की तो बेसिकली डेथ हो गई है। इफ्रा बहुत ज्यादा रोती है अपनी बहन की मौत पे। इफ्रा कहती है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, जिसने आज मेरी बहन के साथ ये किया है मैं उससे बदला लेके रहूंगी। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि इफ्रा राशिद के घर वालों से सवाल जवाब करने लग जाती है कि क्या हुआ था, मुझसे आप लोग क्या छुपा रहे हैं, मुझे सारी बात बताएं। तो राशिद के घर वाले कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। तो जबकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इफ्रा अपनी बहन की मौत का बदला राशिद से लेके रहेगी। ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।